नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् परपर्णति हेतोर्मोहनां नोऽनुभावादग्रत्मन्भाव्य व्याप्तिकल्मस्ताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्रमूर्ते भवत्समय सारव्याख्ये वानुभूते। ज्ञान के बिना सुखी होने की कल्पना नहीं करना, समझ लेना। जिस ज्ञान से सुख न हो उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, ये सिद्धांत है। हमारे मानने से, विपरीत मानने से वस्तु का स्वरूप नहीं बदल जाए। हमने मान लिया हम ज्ञानी हो गए, बदला जाता भीतर से बदला जाता। जब तक अपना दोष नहीं देखे तब तक पर का दोष दिखना बंद नहीं होता। हम नहीं देखते, झूठ बोलते। जब तक ये जीव को अपना दोष दिखाई नहीं देता तब तक दूसरे का दोष दिखना बंद नहीं होता। थोड़ा सा कम हो गया सो हमने सोचा, बिल्कुल जैसे किसी ने एक दुकान पर बैठना कम कर दिया तो उसको लगता हमने सब छोड़ दिया। कुछ नहीं छोड़ा, झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है, हमने सब छोड़ दिया। जब धर्म ध्यान में लगता है तब सब छूटता है। ग्रहण बिना त्याग कैसे हो गए? सब छोड़ दिया। हम तो तब माने जब यहाँ दिन भर दिखाई दे, स्वाध्याय में दिखाई दे, संयम में, अपने और काम में दिखाई दे, सेवा में दिखाई दे, व्यवस्था में दिखाई दे, तो हमें मालूम पड़े सब छोड़ दिया। तुम्हारे कहने से क्या होता है? ऐसे तो फेल होने वाला लड़का भी, हम तो सब सही करके आए थे, मास्टर ने फेल कर दो, मास्टर को दुश्मनी होगी। हम तो 4 दफे गए थे, वो मिले ही नहीं। तुम्हारा दुश्मनी होगी, 4 दफे गए थे। हमने कौन कौन से अपने स्वार्थ का त्याग किया धर्म ध्यान के लिए? कौन से अनर्थ दंडों का त्याग किया? कितनी नींद का त्याग किया? कितनी स्वाद लंपटता का त्याग किया? कितनी भोगों का त्याग किया? कितने प्रमाद का त्याग किया? वैसे ही थोड़ी मिल जाता धर्म। और नहीं तो बताओ आप, ग्रहण के बिना त्याग होता है जैन दर्शन में? चाहे व्यवहार हो चाहे निश्चय हो, अशुभेश निवृत्ति, तो वृत्ति तो होगी। वृत्ति बिना तो नहीं रहेगा। वृत्तिमान है, द्रव्य को वृत्तिमान कहते हैं, पर्याय को वृत्ति कहते हैं। तुम्हारी वृत्ति कहीं नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर शुभ में नहीं है तो अशुभ तो है ही। अगर तुम्हारी प्रवृत्ति शुभ में नहीं है तो अशुभ में है, या शुद्धोपयोग में है तो शुद्धोपयोग की तो बात ही नहीं है। लिख लिख करके रखे हो, बैठ करके निकाला करो। जैसे शास्त्र पढ़ते हो ना, शास्त्र मत पढ़ो थोड़े दिन,
जो लिख रखा है सो पढ़ो। जीवन निर्देशिकाओं को पढ़ो और वहां बैठ करके मिलाओ अपने को, शास्त्र पढ़ लेना बाद में। हम क्या अनादर कर रहे हैं? अरे योग्य आदर नहीं कर रहे, यही तो अनादर है। इसको अनादर ही नहीं लगता। धर्म नहीं कर रहे तो पाप कर रहे कि नहीं करे? बोलो, पुरुषार्थ नहीं है तो प्रमाद है कि नहीं है? कर्तव्य पालन नहीं करना ये क्या है बता? अनादर नहीं है। हम क्या अनादर कर रहे हैं? तो तुम्हारी कहने से थोड़ी काम चलता है। ये बातें हमने शास्त्र में से निकाली हैं और अनुभव से समझी है। आराधना नहीं करना यही विराधना है। और पंडित टोटरमल जी ने जो गाथा उद्धरण की है, साई ने गुरु जोगे, गाथा नहीं है, दुआ समझो। क्या कहा? स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते हैं वे बड़े। हम थोड़ा ही हैं। तुम जबरन मानते रहो तो मानते रहो, हम क्या करें? वस्तु का स्वभाव तुम्हारे बदले नहीं बदला जाता, न तुम्हारे बनाए बनता है। कि न करो न धरे को, सट द्रव्यमयी न हरे को, कोई करने धरने वाला नहीं। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचन को नहीं सुनते, क्या अर्थ का था? अनसुना करते हैं, उसमें से अपनी कल्पना से ग्रहण करते हैं, विपरीत ग्रहण करते हैं, वे तो और ज्यादा पाप करते। नहीं सुनते तो नहीं सुनते, लेकिन सुना अनसुना करते हैं अथवा उसमें से विपरीत ग्रहण करते हैं, वे तो महापाप करते। अरे रे प्रभु, जरा दाल जल जाए, रोटी जल जाए तो नुकसान लगता है, दूध फैल जाए तो नुकसान लगता है, अपना उपयोग फैल रहा है, अपनी परिणति जल रही है, उसमें नुकसान नहीं लगता। ये बातें गप्पे हैं। एक पल खो देना एक भव हार जाने के समान है। ये अनंतान मंदी कथा नहीं है। 20 क्षमावाणियां बीत जाएं और 20 वर्ष के बैर विरोध बने रहें, 20 घंटे बीत जाएं और बस कुछ नहीं, 20 दिन बीत जाएं कुछ नहीं। सोचो क्या परिवर्तन हमारी जीवन, हमारे विचारों में आया। अपनी कल्पना से ही मान न मान मैं तेरा मेहमान। अब हम ज्ञानी हो गए, अब हम त्यागी हो गए, अब हम धर्मात्मा हो गए, अब हम सुखी हो गए। अरे कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं हैं। न इच्छाओं की पूर्ति से सुखी होता है, न कुछ रटाई पढ़ाई से ज्ञानी होता है, न क्रियाओं से धर्मात्मा होता है, और न थोड़ी मोह की मंदता में मन कसाय हो जाए तो भी धर्मात्मा होता है। धर्मात्मा को अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। अहो अहो भाव कब आता है? आता है, हाँ आता है, बस तुम्हारे कहने से। भीतर में अहो भाव आवे और मुद्रा में हाँ बता, उसने झूठ लिख दिया। हमने आपको बच्चों का बड़ों का अंतर बताया था। कोई कार्यक्रम हो, अच्छा कार्यक्रम भी हो, है, अगर 8 बजे का टाइम है तो बच्चे 5-10 मिनट पहले से आने लगते, और बड़े लोग आते हैं 10 मिनट बाद। ये इनका बड़ापन हुआ, ये बड़े भाई। अब बताओ, बड़े भाई कि गए बीते भाई?
बच्चों की पाठशाला में बच्चे 10 मिनट पहले आने लगते हैं, और बड़ों के स्वाध्याय में, कार्यक्रम में, पूजा में, चाहे किसी में हो, अबे शुरू होने दे, अबे चलन दे। माने हमारा इंतजार कोई करे तो हम बड़े हैं, हमने किसी का इंतजार किया तो हम बड़े थोड़ी हो गए। हिंदुस्तान के पतन का कारण है हिंदुस्तान में नियम कानून का पालन करना छोटापन माना जाता है, अगर हमने नियम कानून का पालन कर दिया। और नियम की घोषणाएं करें, चाहे अनाउंस करें, चाहे कुछ भी करें, जब तक डंडे नहीं पड़े, दंड नहीं मिले, तब तक उनको ऐसा लगता है कोई जरूरी नहीं, सब चलता है। भैया सब नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। एक एक परिणाम का गणित है। उस समय पूरा कर्म फिलॉसफी है, परिणाम का निमित्त पाकर के। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य है। कौन सी समय, कौन सी जगह, 3 लोक 3 काल में जीव के परिणाम का निमित्त पाकर के कर्म आते हैं और कर्म बनते हैं। उन कर्मों की निर्जरा भी आप तपश्चरण के द्वारा कर सकते हैं, सो भी निधत्ति निकाचित कर्म की तो निर्जरा भी नहीं हो, वो तो भोग के निर्जरा होगी, और नहीं तो महामुनीश्वरों पर उपसर्ग नहीं आते। जिनकी भक्ति से कर्म की निर्जरा हो जाए, उनके ऊपर ही उपसर्ग है, मुंडाजों पर, तीर्थंकरों पर। ये निधत्ति निकाचित कर्म है। जिसने जीवन में किसी की नहीं मानी, हमें किसी की नहीं मानना, हमें किसी की नहीं सुनना, हमारे मन में तो जो आया सो करना है हमें। ऐसे परिणामों से निधत्ति निकाचित कर्म बनते हैं। तुम किसी की नहीं मानोगे तो फिर कर्म भी किसी की नहीं मानेंगे। निधत्ति निकाचित कर्म जिद्दी लोगों को बनते हैं, हठी लोगों को। विचार करो। ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना सुखी होने की कल्पना मत करना। पैर जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। रत्नों के विमान, बैक्रिय शरीर, कंठ से अमृत, कल वृक्ष, न ठंड न गर्मी, ज्यादा कुछ नहीं, सुहावना मंद सुगंध बयार पुन गंधोदक की वृष्टि। लेकिन भाई तैने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तुम तो पढ़ लिया मन वर्धारानंद वारगिरी बक उपजाओ, और बस तुमने सोच दिया ये सब प्रिय कांड है, पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, व्रती संयम में कुछ नहीं रखा, मन वर्धारानंद, वो पढ़ाई करो पढ़ाई। ओ रे प्रभु, ये तुमने उल्टा अर्थ निकाला, उल्टा अर्थ निकाला। अर्थ का अनर्थ मत करो भाई। एक नीति का बताया था अर्थ का अनर्थ। मातृवत पर दारेसु, तो बच्चा जिद्दी हो गया माता के लाड़ प्यार से, तो गुस्सा आया, माता ही को मारने लगे। तो मातृवत पर दारेसु, अब वो करने जा रहा था यात्रा, सो कोई स्त्री थी, उसने कुछ कह दिया तो गुस्सा आई, उसको माता के समान मारने लगा। उसको क्या लिखा है ना, मातृवत पर दारेसु, जी लिखा है। पर धनम लोष्टवत, दूसरे का पैसा देने के लिए मट्टी, पर धनम लोष्टवत, बेईमान बनने के लिए लिखा है कि पराया धन उठाने के लिए, हरण करने के लिए लोष्टवत लिखा है, मिट्टी के समान। आत्मवत सर्वदारेसु, हमें मिर्ची अच्छी लगती है, तुम्हें भी मिर्च, तुम्हारे में भी मिर्ची डाल दी, अपने समान समझे सबको। हमें मिर्ची अच्छी लगती, सब मिर्ची खाओ।
हमें खटाई अच्छी लगती, सब खटाई खा, देखो तो बहुत अच्छी बनी, देखो तो। अब बताओ, इसके लिए मात्र आत्मवत् सर्वभूतेषु लिखा कि जिस व्यवहार से हमें कष्ट होता है उस व्यवहार से दूसरे को भी कष्ट होता होगा। हृदय पर हाथ रख करके देखो, ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ तुम्हारे छोटे करें तो कैसा लगेगा, जैसा व्यवहार करते हो, तब समझ में आएगी। तुम अनुशासन का पालन करना चाहो और तुम्हारे अनुशासन में विघ्न करे, सहयोग की जगह विरोध करे कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, तब पता पड़ेगी तुम्हें किसका नाम है विराधना और अनादर। तब बुरा ना लगे तो हम समझे धर्मात्मा हो गए, हम जितेंद्रिय हो गए। क्यों? रविवार को बिना नमक के भोजन करते हैं। अरे जितेंद्रिय तो तब मानेंगे किसी दिन कम नमक हो या ज्यादा नमक हो तो क्षोभ ना आए। रविवार को नमक नहीं खाते, ये तो तुम्हारी ठीक है, आदत पड़ गई, रूढ़ी है, और उसका अभिमान हो गया तो पाप है। और धर्म बुद्धि से करते तो ठीक है जितनी घटी है, लेकिन जितेंद्रिय हो ऐसे वही जितेंद्रिय हो जाते। जितेंद्रिय माने चाहे नमक कम हो जाए, चाहे नहीं हो जाए, चाहे ज्यादा हो जाए, कोई बात नहीं। चाहे कोई प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, तब हम जितेंद्रिय मानेंगे। जितेंद्रिय ऐसे इतने, एक रविवार को नमक छोड़ने से या मीठा छोड़ने से मंगल को मुनक्का डालते हैं। हमने कहा ये चीज मत डालना, आज मंगल है, मूलो मंगल है, सो जबरन छुआरे खाए को बाजी करें, मंगल है यार। यही जितेंद्रियता, इसीलिए रसी की जाती है। मंगल है तो गुड़ मत डाल। मंगल माने वही गुड़ का त्याग है, क्या छुआरे का ग्रहण है, ये बता दो। मंगल को हम छुआरा खाते हैं, बुध को वह घी खाते हैं, वो तेल खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं। ये ऐसी रसी बना ले, ऐसी रसी बना दो। मंगल को घी नहीं, वो बुध को घी नहीं खाते, घी मत खा, खत्म हो गई बात। नहीं, वो तेल के केला के परांठे बना लिए, मटर के परांठे बना लिए, पकौड़ी बना लिए। आज बुध है ना, तो बुध को तुम नमक खा, तो वो घी का त्याग है कि ये कोई तरीके हैं? अरे कहीं कोई बन गई तो तेल का त्याग नहीं है, खा ले, वो मना नहीं कर रहे, लेकिन बनाओ और बनवा के ही खाओ। या ये सोच करके खिलाओ, कृतकार्य अनुमोदन, खिलाना भी ये पाप है। आदत बिगड़ती है, फिर वो रसी नहीं हो पाएगी, वो व्यवस्था बिगड़ हो जाएगी। आज बुद्ध है तो आज सिंका बना ले, आज वो बना ले, पकौड़ी बना ले, आज ये बना ले। अरे एक आध दिन बना ले, कोई बात नहीं है, बच्चों के अभ्यास के लिए, लेकिन बुध के दिन बिना घी का जो खाते हो वही खाओ, आदत मत बिगाड़ो अपनी। बढ़ रहा हुआ तो बढ़े हुए, जब मिथ्यात बढ़ हुए तो, और अभिमान बढ़ हुआ, लोग बढ़ हुए, वो तो घटे नहीं है। घटावे के लिए करियो, ताकि जब मेहनत बुद्धि के लिए करियो, हम रसी करते हैं। देखो ये पंडित जी का हम करते हैं, जब घटावे के लिए करियो तब घटे ना, जब घटाने के लिए करी नहीं है, जब अपने मेहनत का अलग दिखने के लिए करी हो, तब फिर क्या हुआ? अलग का विधान तो अलग थलग डाल देगा, चतुर्वेद संघ से अलग हो जाओगे, माने जैन शासन नहीं मिलेगा। आप ये मत सोच लेना, माने इतनी हल्की बातें नहीं है। बीस दिन के शिविर में पंडित बन जाए,
या 20 दिन के शिविर में डॉक्टर बन जाएं, तो फिर कैसे होंगे? सोचो तो सही। वो तो पहले से अभ्यास किया हो, 20 दिन में उसका अभ्यास हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, वो एक अलग बात है। या एक 20 दिन में प्रेरणा मिली, फिर जाकर के अध्ययन में लग गए, छूट गए, वो निरर्थक नहीं है 20 दिन के शिविर। ध्यान रखना, 8 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का शिविर भी निरर्थक नहीं है, लेकिन वो केवल प्रेरणा देता है आपको। 20 दिन के शिविर में 6 डाला की 1 ढाल चली गई, 6 डाला परीक्षा पास करी, तो 6 डाला के विद्वान थोड़ी हो गए तुम। 6 डाले हैं, 1 ढाल चल पाई है, या जल्दी जल्दी उसको पूरा शब्दार्थ याद करा दिया 7 दिन में, और 6 डाला की परीक्षा हो गई, तो तुम विद्वान मत मान लेना, ब्रह्म थे। एक शिविर लगा था प्रशिक्षण का हमारे यहीं पास में, तो बस जब वो उसकी पूरी हुआ तो पूरा हुआ, अब आप अध्यापक बन गए, अब आप अध्यापक बन गए। पीछे से हम बैठे तो हमने भैया एक ही से अध्यापक बन गए, विद्यार्थी बनी रहना, अध्यापक मत समझ, पढ़ावे का ठेका मत ले लियो, पढ़वे की ये नहीं, अब हमें कहा पढ़ने, अब तो पढ़ाने हैं। जीवन भर विद्यार्थी बने रहना, जिज्ञासु बने रहना। स्वास्थ्य विज्ञान का कोई दृष्टांत याद है? बताओगे? इतना भोजन करो कि इतने भूख बनी रहे। अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो इतना भोजन करो कि नेक भूख ही बनी रहो। वो पानी पियोगे ना एक देर बाद कि नहीं पियोगे? फिर क्या होगा? फरा लगेगा। तुमने यहां तक भोजन कर लो तो। हम उन मुनिराजों के भक्त हैं जो 1/4 धर्म ध्यान के लिए खाली रखते हैं। आकर के पहले पे लेते हैं, पहले पानी पिएंगे, उसके बाद थोड़ा सा भोजन बचेगा, टाइम उतना कुछ में देंगे। अब तुम ठूस ठास के भोजन करो और फिर कहो रात में हम पानी नहीं पिए, तो एसिड तो बनेगी, हमें तो बनेगी, हम क्या करेंगे इसमें? अष्टबाहुड़ की कोई गाथा याद है? जो राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें, अपने राग को तो देखते नहीं और दूसरों को दोष देते। बहुत सुंदर बात है, दूसरों का दोष देखना बंद कर दिया, बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये अंतिम सीढ़ी नहीं है। अपना दोष देखना शुरू करो। दोष है, ये मत सोच लेना हमारा दोष नहीं है। और दूसरों का दोष माने क्या समझ लिया तुमने? केवल बाहर के संयोगों का दोष, इनका दोष नहीं देखा, इनका नहीं दोष देखा। कर्म का दोष देखना भी दूसरों का दोष है। कर्म भी दूसरे हैं, हमारे पाप का उदय, हमारे पाप का उदय, हमारे कर्म का उदय है। इस दूसरों का दोष देख रहे तुम, दिखा कर रहे। कर्म दूसरे हैं कि समय सार पे बैठे अपन, उमर सार के पास नहीं बैठे अब यहाँ। कर्म अन्य है कि अपने, हमारी कर्म को उदय, हमारी पाप कर्म को उदय, और को दोष नहीं है। अरे को दोष नहीं है, ये क्यों कहते हो हमारा दोष है? उतने उत्साह से बोलो हमारा दोष है, हमारी ही भूल है। अरे हमने तो महापुरुषों के जीवन पढ़े, दूसरों की भूल को अपनी भूल अपने ऊपर ओढ़ लेते। दीवान अमरचंद जी ने कह दिया कि नहीं, वो मर्डर हमने कराया। जयपुर राज्य को इस छल से तुम करें, अपराधी नहीं मिलेगा तब तक कंपनी का पहरा रहेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन रहेगा। ये अपराधी मिल गया, मैं हूं अपराधी, बोलो क्या कह रहे? क्या तुम नहीं हो सकते, तुम जैन हो सकते नहीं हो सकते, कोर्ट में बताएंगे। पहले ये कंपनी का पहरा उठाओ और पगड़ी रख दी और चल दिए। और वो अपराधी आकर के रोने लगा, साहब आप जी क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? बोले आप कुछ मत बोलना, अब तुम आओगे तो तुम फंसोगे, हम फंसेंगे और जयपुर राज्य जला जाएगा। क्या जानो तुम हैं?
बड़प्पन तब है दूसरे की गलती को अपने ऊपर ओढ़ ले, अपनी गलती दूसरे पर थोप दे जिसमें बड़प्पन नहीं होता। और हमारा ही दोष है, हमारा ही दोष है, हमारा ही दोष है। अरे दोष मिटे कैसे जीव तो सोचो। दोष दोष कहने से काम चलेगा? बस की छत पर बैठे यात्री आ रहे, बस भरी थी और एक पेड़ आगे नीचा, तो सबसे तो कहे सीधे बैठी, सावधान नहीं, झुक के बैठी, और अपन ऐसे बैठा तो आंख फूट गई। ऐसा स्वाध्याय मत करो। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए झट से अब आज वो हमने ये कर दिया, हम ये करते हैं, और जो नहीं करते उसके लिए 1 घंटे चुप मौन बैठे रहो, चुप, फिर नहीं निकलेगी आवाज। उल्टा बोलने के लिए झट से जवाब बोलेंगे, और सीधा बोलने के लिए, विनय का बोलने के लिए नहीं, कुछ नहीं। ये वाणी का दुरुपयोग है, ये मन का दुरुपयोग है। कभी आत्मज्ञान के बिना सुखी होने की कल्पना मत करना तुम्हें, और सुख तो इष्ट है, कोई जीव दुखी नहीं चाहता। ज्ञानाभ्यास करना अकेले बैठ करके। पंडित जी ने क्या लिखा? बैठ एकांत चित्त एक ठौर आन दे। वो अकेले में केवल अकेले को देखो, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना बिगड़ेगा, अपनी कथा है। सामने वाले को उदय की व्यवस्था मिलेगी, तुम नहीं देने वाले, हमारा बिगड़ेगा। हमने क्या कहा था? कितने दृष्टांत दिए थे? बोलो एक आध दृष्टांत बता। हम पूजा नहीं करेंगे तो भगवान बिना पूजे नहीं रह गए, भगवान की पूजा तो होगी। तो महाभाग आनंद है जो जिनेन्द्र अर्चा करे, तुम ही वंचित रहे आगे, और कुछ नहीं होगा। हम दान नहीं करेंगे, हमें नहीं करना, हमें नहीं देना, हमें नहीं करना, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ कोई नहीं पूछता फलाना, तुम ही वंचित रहे आगे। काम एक भी नहीं रुकेगा, काम एक भी नहीं रुकेगा। कुछ नहीं रखा ये धर्म कर्म में, हमें तो अपन जो कुछ करना यही बहुत, तुम ही बहुत है, तुम ही मुख चले जाओ, तो बे जाएंगे, तुम्हारा ही बिगड़ेगा, उनका मुख से नहीं रुकेगा। अपने परिणामों से केवल अपना ही भला बुरा है। जब में हमारा नेक लग जाए, जी भाव रखना हमेशा, जी मत सोचना कि को कहे, को सुने, को पूछे, कभी मत सोचना। लौकिक दृष्टांत दिए थे, रिश्वत भी आदमी हाथ जोड़ के दे तो है। लड़का लड़की के विवाह शादी में आदमी कैसी रात दिन एक करते है, जगत है, और फिर हाथ जोड़ते है, कछु नहीं कर पाएगा, और का सेवा नहीं बनी, कोई गलती भाई हो तो क्षमा करियो भाई। अरे नहीं नहीं भैया, तुमने खूब करो, वो भी सज्जन है सामने वाला भी, भैया अरे कछु नहीं बन पाएगा, टूटी फूटी जो बनी। कब इस तरह की विनम्रता की भाषा बोल पाओगे? उनसे भी गए बीते अभी हैं। अभी तुम अपने को बस यहाँ बैठ करके और वेश बदल कर, क्रिया बदल करके तुम, और कुछ शब्द बदल करके धर्मात्मा मान बैठे। ऐसे धर्मात्मा होते तो पंच परावर्तन में धर्मात्मा सब हो गए होते हैं। लघुता है वाणी में, कब विनम्रता आएगी तुम्हारे अंदर, कब लघुता का भाव आएगा? कभी कोई कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, उनको सब सहन करने। हमें याद आ जाती सब ही के ही लग भैया, अपन तो सबसे छोटे हैं, ठीक है, सबकी सहन करने।
अरे सबकी नहीं सहन करना है, अपनी ही सहन करना। अपने राग से तो दुखी हो रहा है, सबकी कौन सहन करता है? विचार करो, सबकी तुम्हारी हम सहन नहीं करेंगे, अपने राग की सहन करना पड़ता है। राग नहीं हो तो कोक इनकी क्या करें, कुछ नहीं। तत्समय में सामने भाई भैया ठीक है तुम कह ले जो कुछ है, अब सब सहन करने अपन को, तो उसकी सहन नहीं करनी है। अपना जो मोह है, अपना जो राग है, उस राग से अपने को जो बुरा लग रहा है, या अपने को चिंता पड़ी कि कहा हो जाए वो कल, ये कहा करे वो सब सहन कर रहा, अपने राग को सहन कर रहा है। आकुलता जो होती है वो अपनी कसाय से है, अपनी राग से हो रही है। लेकिन क्या करे ये मोही जीव राग को कसाय मानता कहाँ है? और प्रशस्त राग को तो कसाय मानने के लिए कोई सवाल ही नहीं। ये तो धर्म है, राग छोड़ेंगे, कसाय छोड़ेंगे। हमें कसाय नहीं है, कहीं कसाय नहीं है तो कहा है? अब हम कहें हमें कसाय छोड़ेंगे, तो कसाय नहीं है तो कहा है? बीतरागता है क्या भैया? प्रशस्त राग है तो भी कसाय है, और जहां प्रशस्त राग भी कसाय है तो अप्रशस्त राग भी कसाय नहीं होगा। और जब राग कसाय है तो द्वेष कसाय नहीं होगी। इतना अर्थ संकोचन क्यों कर लिया? कसाय माने खाली क्रोध मान लिया, मान लिया, या कोई थोड़ा सा लोभ, एक विषय में लोभ मान लिया। अरे धन का लोभी भी लोभी है, और विषयों का लोभी भी लोभी है, और पद प्रतिष्ठा नाम आदि का लोभी भी लोभी है। तुमने धन के लोभी को लोभी मान लिया, और तुम पद प्रतिष्ठा ख्याति लाभ के लोभी हो, तुमने अपने को लोभी नहीं माना। और ज्ञान के संचेतन के बिना, ज्ञान के भाव भाषण के बिना, ज्ञान की अनुभूति के बिना ये तुम्हें लगना नहीं चाहिए कि हम कछु ज्ञानी हो गए, हम बहुत समझदार हैं। देखो लौकिक में भी ज्ञानी और समझदार का लक्षण है कसायमंद होगी। ये कोई डींग मखाने की बात नहीं है, वो हो गई हमारी, फिर हमने तो सुना दी, बस बड़ो अच्छो करो, बड़ो अच्छो करो, हमने सुना दी। अरे सामने वाला सुना देता और हम शांत रहते तो हमारा बड़प्पन था। फिर हम पहले तो चुप रहे, फिर हमने सुनाई वो चुप रहे, वो फिर नहीं बोलती भाई बड़ो अच्छो करो तुमने। माने क्रोध का तुम अपने का या मान का तुम अपने का बड़प्पन मान रहे हो। फिर हमने तो फिर हमने ऐसी करी, फिर हमने मारो, अरे बहुत अच्छो करो। अरे रे प्रभु, हाँ रह गए चुप है, ऐसी सुनाई दीदा काल दिन तुम्हें ऐसी सुनने को मिलेंगे। तुमने किसी को नहीं सुनाई, तो तुम हंसे तो रह गए, हमसे कहेगा, हम होते तो हम बताते तुम्हें, अरे अच्छे रहे नहीं होते। अरे रे प्रभु, कर्णान योग पढ़ो, चाहे द्रव्यान योग पढ़ो, चाहे चरणान योग पढ़ो, चाहे प्रथमान योग पढ़ो, अगर हमारी कथाओं में मनता नहीं आ तो पढ़ने का लाभ क्या हुआ जी? तो बताओ। शास्त्राभ्यास से कथाएं मंद होती हैं, कथाएं मंद होती, बस तुमने कथाएं मंद होती पढ़ लेते। क्रोध मंद होता है बेटा, लोभ मंद होता है, मान मंद होता है, बहानेबाजी मंद होती, फिर बहाना बनाने का, चुप रह जाने का। कुछ ने प्रशंसा करी और वे चुप रह गए, महाराज महाराज थे तो लोग मंडन आती, उन्होंने कहा महाराज धन्य हो आपने मासोबास, और धन्य हमारे भाग जग गए मासोबास ही साथ महाराज को हमको आहार देने का। अब वे चुप रह गए,
ये नहीं गई वे तो गए, हम दूसरे, हम तो वे आए, हम नहीं है। बस इतनी सी बात थी। कब अपनी मिथ्या प्रशंसा का निषेध करना सीखोगे? शीलवान अपने सामने आई हुई नारी को भी निषेधता है। ज्ञानवान जीव पुण्य के उदय से आई हुई विभूति को निषेधता है। भूमिका के अनुसार होने वाले व्यवहारिक भावों को निषेधता है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, निषेधता है। और निषेधता नहीं है, वो अपनी विधि में लगा है, तो निषेध होता है। वो नहीं कहा कुछ भी तुझे, अब कहा सहन करी हमने। समता से सहन करने का नाम सहन करना है, स्वभाव के आश्रय से सहन करने का नाम सहन करना है, समझ पूर्वक सहन करने का नाम सहन करना है। बाद बाकी तो जा पे बीतते सो सहन कर ही रहो, रो रो क्या दाम का दम है। तुम्हें फूला हो तो तुम उन्हें सहन करो, हमें बुखार आओ तो हम उन्हें सहन करो, वम का दम करी। स्वभाव के आश्रय से उस समय में संक्लेशता न हो, उसका नाम सहन करना है। इसलिए पूजाकार ने लिखा है, दयानंद जी ने, गाली सुन मन खेद न आवे, मन में खिन्नता न आया। जिस वेद ज्ञान के होने पर मन खिन्न नहीं होता विपरीत परिस्थितियों में, उस वेद ज्ञान का नाम ज्ञान है। वह वेद ज्ञान मूला, वह वेद ज्ञान मूल है। काय का इस श्लोक की भाषा में बोलना, ज्ञान के संचेतन का मूल भेद, वह भेद ज्ञान है। संवर का मूल भेद ज्ञान, उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान। अकेला ज्ञान न लिख करके अमृतचंद स्वामी ने भेद ज्ञान लिखा, साथ बुद्धिपूर्वक। क्यों? ज्ञान कहने से बस वह भेद ज्ञान को भी ज्ञान मान लेता है, इसलिए भेद ज्ञान को। आज ये समय ज्ञानी होता है, हम नहीं हो सकते ज्ञानी। भैया हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, ज्यादा बुद्धि की जरूरत भी नहीं है। विचार करो, हम आपके घर पहुंच जाए और कहे भैया हमें बैठने है, एक घंटा बाद में थक गए हम, नहीं बैठेंगे, हमारे घर इतनी जगह नहीं है। अरे बैठने के लिए कहा जगह चाहिए, रात लो बैठो, बैठ ले। कितनी बड़ी जगह चाहिए बैठने के लिए? नहीं पानी पीने। अब बताओ, साधारण श्रावक है, सामान्य श्रावक, तुम जैसा साधर्मी है तुम्हारा, पानी पीने, लेकिन पानी पीने हमारे व्यवस्था नहीं। अरे व्यवस्था जाऊ के लिए कोई व्यवस्था होते, हमें इतनी बुद्धि नहीं है, ज्यादा बुद्धि की जरूरत ही नहीं है आत्म कल्याण के लिए। जैसे दृष्टांत बताओ और पूरा करो इसको, बस इतना ही कहेंगे आज। अधिक परिग्रह सुख में बाधक है, ऐसे ज्यादा बुद्धि तो भाई तुम्हारी आत्म कल्याण में बाधक और है। जिनकी बुद्धि ज्यादा चलती है वे कहीं सफल नहीं होते, ध्यान रखना। उतनी चाहिए। नमक कम भी अगर बेस्वाद कर देता है सब्जी को, और ज्यादा नमक नहीं, ज्यादा में क्या बात है, ज्यादा भी बेस्वाद कर देता है। मीठा कम हो तो भी बेस्वाद हो जाएगा, और ज्यादा मीठा हो तो। अगर खाते से स्टॉक में माल ज्यादा निकले तो भी बेईमानी है। नहीं, कम तो नहीं है, साथ ज्यादा ही तो है। ज्यादा कहां से आ गया, ये आ कैसे गया, खाते में क्यों नहीं चला? ऐसा नहीं है कम निकलना बेईमान, ज्यादा भी बेईमानी है। ज्यादा बुद्धि मत चला। यथा सत्यम अन्यु मनतिरिक्तम, जितनी बुद्धि की जरूरत है उतनी बुद्धि को चला। बोलो कौन सा बहाना बनाओगे आप आत्म कल्याण के लिए, उसी बहाने को यहां निषेधा जाएगा। हमें शक्ति नहीं है, जरूरत ही नहीं है, श्रद्धा करो। श्रद्धा में तो शक्ति नहीं चाहिए।
क्या करें, बोलने की शक्ति नहीं, तो मौन रहो ना। क्या करें, पाचन शक्ति कमजोर है तो हल्का भोजन करो। आप बता बहाने के 100 बहाने बनाना तुम। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, हो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।